वाटर टैप है ना, और इस वाटर टैप से क्या हो रहा है, ड्रॉप्स आउट हो रहे हैं, और टैप का जो हाइट है, मतलब इसको इसी हाइट को माना गया है, केवल 5 मीटर है। कितना है, यहां से 3 ड्रॉप, मतलब पहले बोला गया है कि आपको ड्रॉप्स निकल रहे हैं। पहला ड्रॉप जो है, ये जो ड्रॉप अगर बाहर निकला है, अगर मैंने इसको ड्रॉप 1 नाम लिया, तो ये ड्रॉप 1 यहां से यहां तक पहुंचता है, ठीक है। लेकिन यहां तक जब ये ड्रॉप पहुंचता है, तब तक क्या होता है, इसका थर्ड ड्रॉप आ चुका होता है। यानी कि ये ड्रॉप नंबर कौन सा है, थर्ड है। ये ड्रॉप नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। यानी कि ड्रॉप नंबर सेकंड कहीं ना कहीं होगा बीच में, जाहिर सी बात है, नहीं होगा। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा गया है, और चूंकि जाहिर सी बात है ये इक्वल इंटरवल पे निकल रहे हैं। कितने इंटरवल पे निकल रहे हैं, इक्वल इंटरवल पे निकल रहे हैं, मतलब टाइमिंग इनका सेम है, टाइम में कोई वो नहीं है, सेम इंटरवल टाइम पे जो है इन ड्रॉप को ओपन वहां से जो है रिलीज किया जा रहा है। और टोटल हाइट कितना है हमारे पास, 5 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से सेकंड ड्रॉप की हाइट कितनी होगी। यानी आपसे पूछा गया है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तरीके तो कई सारे हैं, तुमको कौन सा तरीका पसंद आता है, या तुमको कौन सा तरीका समझ में आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है फिलहाल। ये टोटल हाइट 5 है, ये टोटल हाइट क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो क्या करोगे इसके लिए, किसका निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, क्या तरीका है निकालने का। एक्सेलरेशन आपको पता है 9.10 दे रखा है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट 5 है। तो मैं अगर एस बराबर लिखता हूं तो ये क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। एस का मतलब कितना है, 5 मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास यू इनिशियल आपको 0 है, इनिशियली कितना है, 0 है, इंटू टी प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5 इक्वल टू 5t² और t इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। यानी कि इस पूरे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में ड्रॉप को कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड लगा है। इस 1 सेकेंड में ड्रॉप 3 ड्रॉप निकल चुके हैं। मतलब क्या कि आपको 3 इंटरवल्स, 2 इंटरवल कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान से देखा जाए तो। मतलब क्या कि जैसे ये यहां पहुंचा होगा, एक ड्रॉप वहां यहां तक पहुंच चुका है, और एक ड्रॉप जस्ट अभी ओपन होने वाला है या आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 इंटरवल बचे हुए हैं ना, एक तो टाइम t1 है, एक टाइम t2 है। और चूंकि मैंने बताया कि टाइम तो दोनों में सेम लग रहा है, सेम इंटरवल पे छोड़ा जा रहा है इनको, ठीक है। तो टाइम कितना लगा होगा इसको यहां तक पहुंचने में, अभी पूरे का हाफ टाइम, पूरे टाइम का हाफ टाइम। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, ये t2 मैंने माना है, ये t1 माना है, दोनों ही सेम है हमारे पास, t1 इक्वल टू t2 है, क्योंकि क्या है, इक्वल इंटरवल है। और चूंकि टोटल टाइम हमारे पास t लगा है, तो t को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 जो सेकंड है वो लग रहा है किसके लिए, इंटरवल है। मतलब 1/2 का 2 सेकंड का क्या है, वो इंटरवल है ना, इतना इंटरवल पे वो काम कर रहा है, तो दिक्कत है नहीं। अच्छा, इतने इंटरवल में मैं ये पता कर लूं अगर कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, अगर इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा तो मैच कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, समझ गया। तो क्या करेंगे इसके लिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेकंड ड्रॉप, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेकंड ड्रॉप,
क्या मिलेगा? मैंने डिस्टेंस लिखा है डी बाई सेकेंड ड्रॉप, क्या मिलेगा बताओ? डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, क्या है? यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, क्योंकि u हमारा इनिशियल 0 है तो ये 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं ना? और प्लस 1/2, g का मतलब 10 और t का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? ए लड़की, अरे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 5 इंटू 0.5 है यहाँ पे, 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 है, और 0.5 का स्क्वायर क्या आता है? 0.25। नहीं आता? आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1.25 मीटर। सही नहीं था, देखो वहां पे चेक करो, ठीक है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेकेंड ड्रॉप इन फर्स्ट इंटरवल इज 1.25, ठीक है ना? ये कितना मिला आपको? 1.25 मिला। तो हाइट क्या होगा इसका? हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप की बात की जा रही है, फ्रॉम ग्राउंड। तो जाहिर सी बात है, टोटल हमारे पास 5 मीटर था, उसमें से जो है 1.25 को माइनस कर देंगे तो 3.75 मीटर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही तरीका हो सकता है। मैंने तुमको उसी तरीके से इसलिए बताया कि तुमको पता तो चले कि तुम्हारे प्रॉब्लम तरीके में प्रॉब्लम क्या है। हाँ संदीप, फिट आउट है इसमें? नहीं। क्या है? वर्टिकल मोशन, वही चीज है, ठीक है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं विथ, अब जाहिर सी बात है जब मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो इट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना? और इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा फिर, और जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते इट मस्ट बी 0। मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, यानी मैक्सिमम हाइट पे एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट ये क्या होगा? 0 होगा एट मैक्स हाइट, ठीक है? v इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट। जो, तो आपने क्या मान लिया इसे? आपने यही माना ना कि ये एक आपका मैक्सिमम हाइट है, h, h मैक्स, ठीक है ना? h मैक्स मतलब कि अगर आप फॉर्मूले में देखो तो फॉर्मूले में आप s लिखते हो, है ना? तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा होगा जिससे हम s निकाल सके? जब इनिशियल वैल्यू हम जो फाइनल आउटपुट है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, देखो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी दोनों में से कोई भी यूज करोगे वहीं पहुंचोगे, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आपके पास जो फॉर्मूले थे क्या क्या था बताओ? फॉर्मूला याद है? हाँ, तीन तीन है ना आपके पास, मेन मेन तो तीन ही फॉर्मूले हैं, तो वो तीन बताओ, तीन मोशन के इक्वेशन के तीन फॉर्मूले क्या क्या हैं? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, हाँ, प्लस 2as, है ना? तो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल कौन सा होगा जिसे हम इसे यहाँ यूज करें? और आपको पता है कि यहाँ a रिप्लेस बाई g हो जाएगा, a रिप्लेस बाई g हो जाएगा, सिंपल है ना? ठीक है, और a रिप्लेस बाई g होने के साथ साथ आप इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो हम फोर्स, हमारा जो डायरेक्शन था वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है? उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है ना? तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? होगा ऐसे, ठीक है? अच्छा, अब ये तीन जो इक्वेशंस है, इन्हीं तीन इक्वेशन से हमें क्या करना है? मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेना है। जो सबसे आसान हो उसको यूज कर लो,
तो सबसे आसान हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे बस हाइट की बात की जा रही है ना, टाइम का तो कोई फंडा नहीं है, है नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना होगा अगर हम निकालना चाहें तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा हमें, आपको v जो है, चलो एक बार लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as 2a s, 2as का मतलब 2gs, और s का मतलब h लिख देते हैं, h मैक्स। हाँ नहीं, ठीक है। अच्छा u हमारा क्या है, v क्या है हमारा जो फाइनली अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो ये अगर 0 हो जाएगा गुड़िया तो क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2g h मैक्स बराबर यू स्क्वायर और h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। नहीं समझ में आया? आया? तो ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम, टाइम ऑफ फ्लाई। तो टाइम ऑफ फ्लाई निकालने के लिए अगर ध्यान से देखो तो अगर ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर जाने में t1 टाइम लगा तो आने में भी कुछ टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? क्या लगेगा, t2 टाइम लगेगा। एक्चुअली जो टाइम ऑफ अराइविंग है और टाइम ऑफ जो हमारा डिक्लाइन है, जो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इन दोनों का टाइम अप्रोक्सीमेट सेम ही होगा, क्योंकि आप जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो एक मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड कर लिया, वो ग्रेविटी एज इट इज लग रही थी, तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, यहाँ पे जाकर 0 हो गई। तो जाहिर सी बात है 0 से अगर वो स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आते आते उतनी ही वेलोसिटी गेन करेगा। वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, उतनी वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से आपने उसे फेंका था। यानी टाइम आपका क्या लगने वाला है, जो टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। यानी एक टाइम निकाल दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाई आ जाएगा। क्या नहीं आएगा? समझ में आ रहा है इतना? चलो इसको फटाफट पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है और सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास यहाँ मिलेगा। तो क्या करेंगे इसको, v हमारा फाइनल क्या हो गया, 0। v इनिशियल समथिंग है, इनिशियल को v नॉट मान लो ये, चलो अगर हमने v नॉट माना है तो यहाँ भी v नॉट कर देते हैं, ठीक है। u और v नॉट तो आपको पता है ना कि सेम होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बढ़िया, u लिखो या v नॉट लिखो, कोई फर्क है क्या, बात एक ही है ना, ठीक है। v नॉट, इसको भी v नॉट कर लेते हैं। चलो तो यहाँ क्या मिला, v नॉट माइनस जी टी, नहीं समझ में आया? आया। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जी टी इक्वल टू वी नॉट, जी टी इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। और यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई जी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो टाइम है ये केवल टाइम यहां से ऊपर जाने तक का है, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने का, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने का है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम हाइट को अटेंड जितने टाइम में करेगा उतने टाइम में नीचे भी आएगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि टाइम क्या होगा आपका, डबल लगेगा। तो टोटल ये आपका T1 है, ये आपका क्या है, T1 है। और T1 इक्वल होगा किसके, T2 के, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब हम अगर टोटल टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाई, वो हो जाएगा आपके पास क्या, T, अगर मैंने केवल T लिया तो T इक्वल टू 2T हो जाएगा, 2T1, और यू कैन से 2V नॉट बाई जी, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाई। अगर किसी चीज को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, मतलब कि किसी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कितने टाइम तक ये ऊपर रहेगा उसके बाद मेरे हाथ में आ जाएगा, वो मैंने निकाल लिया। नहीं समझ में आया? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर से वापस आया ये, तो जितने देर में गया कितने देर में आया उन दोनों का सम ये है, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाई।
कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। हाँ जी संदीप। नहीं दिया। कोई नहीं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है? कि तुम कार से जा रही है, ठीक है, और तुमने आगे कुछ देखा, है ना, आगे कुछ देखा तुमने, और एकाएक क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। तो आपके पास, अगर आप इसे आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा रनिंग टाइम पे। कार आगे चल रही है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है आपके पास। मैंने मान लिया कि वो आपके पास वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, बिकॉज दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, जहां से आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो ब्रेक लगाने का, है ना। तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, आप उसे जो है टक्कर देने वाले हो, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, ठीक है। तो जो ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने का मेन मकसद क्या है? ब्रेक लगाने का मेन मकसद ये है कि आप क्या कर रहे हो, एक रिवर्स एक्सेलरेशन दे रहे हो। क्या कर रहे हो? रिवर्स एक्सेलरेशन दे रहे हो। रिवर्स एक्सेलरेशन का मतलब कि आप जब ब्रेक लगा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड धीरे धीरे डाउन हो रही है, डाउन ही हो रही है ना। तो आप एक एक्सेलरेशन को क्या, डी एक्सेलरेशन कर रहे हो, मतलब इसको बोल सकते हैं हम कि ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, माइनस, मतलब इसके अगेंस्ट है, इसके क्या है, अगेंस्ट है वो। तो जब इसके अगेंस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया और यहीं पे गाड़ी रुक गई, ठीक है ना। हमने गाड़ी के पोजीशन को, जो ये कार की पोजीशन है, उसको एक यूनिट पोजीशन मान के चल रहे हैं कि यहां से कार को हमने ब्रेक लगाना शुरू किया है और कार जाके कहां रुकी है, यहां रुकी है। तो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। और जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए, तभी है कि तो कार रुकेगी नहीं। और जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया क्या, डी डिस्टेंस, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने क्या माना इसको, डी डिस्टेंस माना, कि डी डिस्टेंस जो है इसको टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट। फाइनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा, डी एक्सेलरेशन लग रहा है, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द मोशन, क्योंकि जो आपकी मोशन थी वो लेफ्ट टू राइट थी, लेकिन आप ब्रेक लगा रहे हो, जाहिर सी बात है आप उसको क्या करो, डी एक्सेलरेट कर रहे हो, तभी तो रुक रहा है वो। अगर आप अगेंस्ट उसी के साथ काम करते तो वो आगे चली जाते और वो रुकती नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो सकता है, वही आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपको एक्सेलरेशन भी यूज किया गया हो, जिसमें क्या किया गया हो, एक्सेलरेशन भी यूज किया गया हो। हाँ गुड़िया, एक्सेलरेशन भी यूज किया गया हो। तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ पढ़ा था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं समझ में आया? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, अच्छा कोई नहीं, हम उसको भी यूज कर लेंगे। अगर मैं ये यूज करता हूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, टाइम है, ठीक है ना। तो टाइम एक कांस्टेंट आ गया, हम टाइम के बारे में अभी तो डील कर ही नहीं रहे। तो और क्या दूसरा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जो ज्यादा आसान हो जाए, तो वो हो सकता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2a एस, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो तो v, यहाँ पे v इनिशियल क्या है, इनिशियल यानी कि v नॉट बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज होने वाला है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू u, यानी कि v नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2g s, s मतलब d, नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो इसको ds ले लो, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ds। तो क्या मिलेगा बताओ, ये तो हमारा जीरो हो गया, जो बचा सो लिख देते हैं, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं कि 2g ds इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये माइनस इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, और ये तो
0 हो गया। ठीक है, तो क्या मिला आपको? आपको डीएस जो मिलेगा, दिखाई दे रहा है ना, डीएस कितना मिलेगा? वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये मिलेगा क्या? ठीक है, अगर मैं यहां पे माइनस नहीं लेता, जैसे मान लो मैंने प्लस ले लिया, तो ये आपको क्या मिल रहा है? माइनस में मिलेगा। तुम्हारे बुक्स में यही दे रखा होगा कि ये प्लस में ही ले रखा है, और साथ में डायरेक्टली क्या आ रहा है आंसर हमारा? माइनस में आ रहा है, डीएस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, क्योंकि सॉरी यार, मैंने जी यूज बेकार कर दिया, क्योंकि जी तो तब हम यूज करेंगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो। यहाँ पे हम डायरेक्टली सीधे की तरफ जा रहे हैं, तो हम डी एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, मतलब कि ए ही यूज कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटेशन तब हम यूज करते हैं जब हम अगेंस्ट द मोशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करें, या तो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं या ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, वहां पे जी यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट जा रहे हैं, हम खुद ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और उसको हम ए ही यूज करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आपको डीएस कितना मिल गया? अगर आप प्लस यूज करते हो तो माइनस मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस बस आपको ये बताता है कि आपने कुछ रिवर्स काम किया था, दैट्स व्हाई आपको ये माइनस मिल रहा है। गाड़ी इतने दूर जाके क्या होगी? रुक जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको मिला। इससे आप निकाल सकते हो क्या कि गाड़ी कितने दूर जाने के बाद जो है रुक जाएगी। ये एक्चुअली कहा जाता है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं हम गाड़ी की। जो कार वगैरह है उनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब कि आप कितनी ज्यादा उसके पास कैपेसिटी है कि आप कितनी जल्दी रोक सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ ब्रेक लगाया और वो 2 मीटर बाद जाके रुक रही है, तो 2 मीटर आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा मतलब है कि अगर आपकी कार की स्पीड उतनी है और वो 2 मीटर के बाद जाके रुकती है, इसका मतलब क्या है कि उस 2 मीटर में आपका कंट्रोल नहीं है। उस 2 मीटर के बीच में अगर कुछ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप उसे किसी भी तरीके से डील नहीं कर सकते, आप कार को उससे पहले नहीं रोक सकते, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी ही 2 मीटर की है, कि आप जब ब्रेक लगाओगे उसके 2 मीटर के बाद ही रुकेगा कार। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से जो है डीएस निकाल सकते हो, और जब डीएस निकल गया तो इसका टाइम भी निकाल सकते हो कि कितने टाइम बाद रुकेगी ये कार। टाइम तो निकाल सकते हो ना, पहले वाले फॉर्मूले से निकाल लो। टाइम निकालने के लिए पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो। पहला वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अगर हमें टाइम निकालना है, मान लो कितने देर बाद रुकेगी कार, कार को हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के कितने देर बाद रुकेगी कार, तो आपने पढ़ा था क्या कि v बराबर u प्लस एटी। वहां तो टाइम अकेला है ना, वहां से निकालना ज्यादा आसान है। तो आपके पास v क्या है? 0, u क्या है? v नॉट, a t, और ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वी बाई ए। कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, ठीक है, माइनस वी नॉट बाई ए। ये मैथ्स में क्यों बता रहा है? क्योंकि आपने जो एक्सलेशन लिया है वो पॉजिटिव लिया है, आप उल्टा अगेंस्ट काम कर रहे हो इसके। बात समझ में आ रही है ना? आप अगेंस्ट काम कर रहे हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैथ्स आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको पहले ही मैथ्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताया था ना दोनों तरीका। तो चलो आप इसको मैथ्स ले लो, आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। मैथ्स ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। चलो, तो ये आपको टाइम लगेगा, यही टाइम तो लगा था यार। टाइम ऑफ जो राइज की बात हम कर रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कितने देर बाद जाके जो है वो जीरो पे, यानी उसकी स्पीड जो है ऊपर जाके जीरो हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा वो। यही तो टाइम आया था, बस इसका हमने डबल कर दिया था, क्योंकि दूसरे टाइम में वो क्या होगा? नीचे पहुंचेगा, उतना ही टाइम उसको दोबारा लगेगा नीचे पहुंचने में, तो उसी का हाफ टाइम तो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि केवल कार को यहाँ तक जाके रोकना है ना, वापस थोड़ी लाना है। ब्रेक लगाते हैं तो कार वहीं पे जाकर रुक जाती है ना, वापस थोड़ी आती। आती है क्या? नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम निकल जाएगा। तो जो चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे डील कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चटके है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3.8। ठीक है, यहाँ देखो, आपके बुक का एग्जाम्पल है, उसमें कह रहा है रिएक्शन टाइम की बात की जा रही है, उसमें किया क्या जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि आपको एक रूलर दिया गया है, मान लो स्केल है, और यहाँ पे फ्रीली इसे फॉल कर रहे हो, गिरा रहे हो।
फ्री फॉल वाली क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ से या फ्री स्पेस में लाके छोड़ते हो तो फ्री फॉल बॉडी की तरह काम करेगा वो, है ना। यानी कि वहां पे ग्रेविटी काम करेगी, वहां पे क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी। अच्छा, तो उससे पूछा जा रहा है कि टोटल रिएक्शन टाइम कितना होगा। तो टोटल रिएक्शन टाइम से पहले आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल रिएक्शन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। जब डिस्टेंस पता चल जाएगा तो टाइम निकाल सकते हो, जब डिस्टेंस पता चल जाएगा तो क्या करोगे, टाइम निकाल लोगे। तो कैसे करोगे इसे, यहां देखो आपके पास जो फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो S बराबर S का मतलब D, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। और ut क्या है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जब फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो u हमारा क्या होगा, u हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो दिस बिकम 0, क्या बनेगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, रिवर्स काम कर रहा है वो, ठीक है ना। तो -1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस तो ये बताता है आपको डायरेक्शन क्या है, तो माइनस का कोई फंडा नहीं है, हम उसको माइनस को लेके नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, ये आपको क्या मिल गया, डी मिल गया। क्या डी यही दे रखा है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू देखो ये सारा फैक्टर इधर चला आएगा, इधर 2 डिवाइड है, इधर आएगा तो 2D हो जाएगा, ठीक है। और जी नीचे चला जाएगा और साथ में फ्रूट लग जाएगा। दिस इज द, क्या है ये, क्या है ये, टोटल रिएक्शन टाइम है, नहीं मिला, गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपको टोटल रिएक्शन टाइम मिल जाएगा, और ये टोटल रिएक्शन टाइम किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब इसकी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कि टाइम जो निकालना है उसमें क्या रखा था कि डिस्टेंस को 21 सेंटीमीटर लग रहा है, कितना डिस्टेंस है, तो उसको डी पता चल गया है 21 सेंटीमीटर। तो √2 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई जी की वैल्यू गिवन है, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो जनरली आप 9.8 यूज करते हैं, ठीक है। तो 9.8 यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, सही है क्या, नहीं है, ठीक है। और ऊपर ये कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, ये छुटकी कुछ और आ रहा है, बता तो, यही है ना, फिर ठीक तो है। इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा, √30/7, सॉल्व करते इसको और थोड़ा, 7 4 जा 28 पॉइंट, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे रुक तो जा यार, गलत है, ये ले 7 4 जा 28, 2 बचा आपके पास, फिर से 7 4 जा 28, गलत हो रहा है क्या, 2 बचा 20 हुआ ना, तो 20 होगा तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, और 8 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो आपको पता है 4.28 आ रहा है, यानी 4.3 के अप्रोक्स, इसका रूट निकालेंगे तो अप्रोक्स बोल दो, अप्रोक्स 2 सेकेंड, ठीक है, हो गया आंसर। अब और कुछ आ रहा है, चलो आया समझ में संदीप, प्रॉब्लम इसमें, नहीं।